थैंक यू फादर। आइए हम दुआ करेंगे और हम आज के वचन में हम जाएंगे। लेट्स प्रे टुगेदर और हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। थैंक यू फॉर योर लव। आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हों और हमारी प्रार्थनाएं प्रभु रिजल्ट्स को लेकर आए, और आप हमें प्रार्थना योद्धा बना रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। ओके, सो आज हमारा 5वां सेशन है। दिस इज आवर 5th सेशन। और जैसे आपको याद होगा कि हमने 4 सेशन में बहुत कुछ कवर किया है। वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन 4 सेशंस। और अगर आपने कोई भी सेशन अगर मिस किया है तो आप यूट्यूब में जरूर जाइएगा और उन चीजों को, प्रेयर स्कूल का अलग एक प्लेलिस्ट बनाया है यूट्यूब में, और उस प्लेलिस्ट में जाके प्रेयर स्कूल नंबरिंग भी दिया हुआ है, तो आप 1 2 3 4 आप सुन सकते हैं, और ये भी आ जाएगा यूट्यूब में। हमने सीखा कि प्रार्थना क्या है। हमने सीखा कि हमें दरवाजा बंद करना जरूरी है, प्रार्थना में स्तुति करना जरूरी है। प्रेज गॉड। हमने ये भी सीखा कि प्रार्थना में बातचीत कितना जरूरी है। और आज 5वां चीज हम सीखेंगे, वचन आधारित प्रार्थना। और ये विश्वासियों के लिए, जितने विश्वासी जो प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को भी प्रभु सुने। वी वॉन्ट गॉड टू हियर आवर प्रेयर्स। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हम ऐसे ही प्रार्थना नहीं करते हैं। वी मस्ट प्रे स्मार्ट। प्रेज गॉड। एक बार यीशु मसीह ने कहा, बहुत लोगों को लगता है कि अगर वो बहुत शब्दों को बोल दें प्रार्थना में, बहुत सारी बातों को कर दे, तो परमेश्वर सुन लेगा। वो व्यक्ति नहीं जानता प्रार्थना का मतलब क्या है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके बहुत शब्दों के कारण परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है, और वैसा नहीं है। प्रेज गॉड, आमेन। तो वचन आधारित प्रार्थना, वर्ड बेस्ड प्रेयर। प्रेज गॉड। प्रार्थना जो है उसका नींव परमेश्वर का वचन होना चाहिए, जो वचन मेरे हाथ में है। प्रेज गॉड। स्लोली स्लोली एक एक लेसन को हम पढ़ रहे हैं, एंड इट विल बी अ ग्रेट ब्लेसिंग टू यू। बहुत लोग ये चीजों को जानते हैं, और लेकिन वचन खाने के समान है। प्रेज गॉड। आपने चपाती खाया होगा, और आपने शायद आलू की सब्जी खाई होगी, और लेकिन आप वापस उसे खाएंगे, कल या परसों आप वापस खाएंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि मैंने 6 साल पहले रोटी खाया था, अभी वापस कभी नहीं खाया है। प्रेज गॉड। वचन को बार बार सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन खाना है। वर्ड इज फूड। प्रेज गॉड। वचन एंटरटेनमेंट के लिए, वचन खाना है, इट इज फूड। वो आपकी आत्मा के लिए खाना है। इसीलिए जब आप प्रार्थना भी करें, आपकी प्रार्थनाएं वचन आधारित होनी चाहिए। अंधी या ऐसा कुछ भी प्रार्थना मार दिया, ऐसा नहीं चलता है परमेश्वर के राज्य में। प्रेज गॉड। वचन आधारित प्रार्थना। इस वचन को देखिए, इस स्लाइड को देखिए, उसमें लिखा है, और प्रार्थना के बारे में हमने आपको सिखाया है कि प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ कोइनोनिया करना, परमेश्वर के साथ संगति करना। प्रेयर इज हैविंग फेलोशिप विद गॉड। कई बार लोग सोचते हैं कि जब हम परेशानी में हैं, या जब हमें कुछ चीज की जरूरत है, तब हमें प्रार्थना करना चाहिए, और वो बहुत गलत गलत। देखिए, परेशानी में ऑफकोर्स हमें प्रार्थना करना चाहिए। जब आप कुछ चीज की आपको जरूरत है, जरूर आपको प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन अगर आप तभी प्रार्थना करते हैं, तो फिर एक तरफ से आप स्वार्थी हैं, जो मैंने आपको पिछले सेशन में सिखाया। क्योंकि आप पिता के पास, मेरा बेटा है अगापे, वो अगर मेरे पास तभी आएगा जब वो परेशानी में है, ताकि मैं उसको निकालूं, या फिर उसको कुछ चीज की जरूरत है और तभी वो मेरे पास आता है, और फिर कभी मेरे से बात नहीं करता। वो वो दैट इज सेल्फिश। वो बहुत स्वार्थ। और कुछ लोग, कुछ विश्वासी लोग हैं, वो सोचते हैं कि प्रार्थना का मतलब है कुछ अगर परेशानी है या कुछ चीज की जरूरत है, तब भी हम प्रार्थना करते हैं, नहीं तो फिर प्रार्थना नहीं करते हैं। और वो इसीलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि उसका समझ नहीं है उनमें। दे डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। प्रेज गॉड। प्रार्थना का मतलब है
परमेश्वर के साथ संगति करना। और पिछले सेशन में मैंने आपको सिखाया कि संगति बिना बातचीत के कैसे कर सकते हैं आप। प्रेज गॉड। एक रिश्ते को ले लीजिए, दोस्तों को लोग ले लीजिए, कैसे आप उनके साथ संगति करेंगे अगर आपस में आप बात नहीं करेंगे। तो वार्तालाप, बातचीत करना, सुनना, परमेश्वर को बताना, परमेश्वर से सुनना, परमेश्वर को महिमा देना, उसके पीछे पीछे चलना, ये बहुत संगति वही मजा है। दैट्स द फन। प्रेज गॉड। इतना आनंदमय और शांतिपूर्वक है संगति। इनफैक्ट परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं, इसमें एक शब्द अगर आपसे कहा जाए कि बाइबल को आप एक शब्द में बताइए, वो है संगति, प्रेम। मेनली संगति, दैट इज द की वर्ड। संगति इज द की वर्ड। प्रेज गॉड। इसलिए इस डेफिनेशन को आप कभी मत भूलिए कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ संगति करना है। प्रेयर इज हैविंग फेलोशिप विथ गॉड। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, आमोस 3:3 में लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट वर्स। क्या दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वो एक संग चल सकेंगे। जवाब है नहीं। अगर एक बोलेगा हाँ, एक बोलेगा नहीं, तो वो साथ में चल नहीं पाएंगे। एक बोलेगा ज्योति, एक बोलेगा अंधकार, तो कैसे चलेंगे साथ में, चल नहीं पाएंगे साथ में। लेकिन अगर आपको, और मैंने आपसे कहा कि प्रार्थना का मतलब है पिता परमेश्वर के साथ संगति, लेकिन हम साथ में चल कैसे पाएंगे अगर हम सहमत नहीं हैं। तो मतलब अगर आप उसके साथ चलना चाहते हैं तो उसके साथ सहमत होना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर एक बार पौलुस ने कहा कि ज्योति और अंधकार कैसे साथ में चल सकते हैं, जीवित परमेश्वर और मूर्तियां कैसे साथ में चल सकती हैं। प्रेज गॉड। दुष्ट आत्माएं और परमेश्वर साथ में कैसे चल सकते हैं, नहीं चल सकते, क्योंकि वो सहमत नहीं होते हैं। संसारिक व्यक्ति और विश्वासी साथ में कैसे चल सकते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है जो लोग विवाह करना चाहते हैं विश्वासी से विवाह कीजिए, क्योंकि एक विश्वासी और एक सांसारिक व्यक्ति साथ में नहीं चल सकते हैं। प्रेज गॉड। आप नहीं चल सकते, एक सांसारिक व्यक्ति के साथ आप चल नहीं सकते। उसका जो विश्वास है या उसका जो विश्वास है, स्त्री है पुरुष है, एकदम अलग ही है। और आप जो विश्वासी हैं, आपका विश्वास एकदम अलग है। आप साथ में चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि साथ में चलने के लिए सहमत होना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। यू मस्ट एग्री। प्रेज गॉड। एक वहां जाता है, एक राइट में जाता है, एक लेफ्ट में जाता है, कैसे चलेगा साथ में, नहीं चल पाएंगे साथ में। साथ में चलने के लिए सहमत होना जरूरी है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्स। वचन में प्रार्थना के विषय में, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ संगति करना, मतलब परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ जीना। लेकिन अगर हम उसके साथ सहमत नहीं हैं तो कैसे उसके साथ संगति करेंगे, कैसे उसके साथ बातचीत होगा। प्रेज गॉड। तो इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं वचन आधारित होनी चाहिए। प्रेज गॉड। दैट्स व्हाई आवर प्रेयर्स मस्ट बी वर्ड बेस्ड। इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं वचन आधारित होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर और उसका वचन एक है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ चलना, उसके साथ संगति करना, उसके साथ सहमत होना। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। अगर आप मेरे साथ सहमत होना चाहते हैं, सोचिए कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। प्रेज गॉड। आप मेरे साथ चल रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है कि मेरी इच्छा क्या है, मेरा सोच क्या है, क्या चीजों को मैं सोचता हूं, मेरे क्या चीज मुझे चाहिए, किस दिशा में मैं जा रहा हूं, मेरे बारे में आपको जानना। अगर मेरे साथ आप चलना चाहते हैं तो मेरे साथ सहमत होना बहुत जरूरी है। लेकिन सहमत होने के लिए इच्छा जानना जरूरी है। इफ आई हैव टू एग्री विद यू, आई गॉट टू नो योर विल, योर डिजायर्स, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, बिकॉज आई हैव टू वॉक विद यू। और हम बोल रहे हैं प्रार्थना में हमें परमेश्वर के साथ चलना है, इसलिए हमें जानना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा कुछ और है, आप अपनी इच्छा लेकर बैठे हैं, आप कैसे चलेंगे साथ में। आपको उसके साथ चलना है, मुझे उसके साथ चलना है, तो हमें जानना है कि उसकी इच्छा क्या है।
वो क्या सोचता है, कुछ चीजों के बारे में वो क्या सोचता है। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, जो पिछला सेशन मैंने आपको सिखाया कि हमें परमेश्वर के साथ बातचीत करना जरूरी है। किस विषय में आप बात करेंगे? वचन को लेके। दैट इज द कनेक्टिंग पॉइंट। प्रेज गॉड। क्योंकि अभी कोई पूछेगा परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छाएं, परमेश्वर की योजनाएं क्या हैं? ये है परमेश्वर का वचन। ये वचन जो आपके पास है, जो आपके मोबाइल में है, किसी किसी के टैब में है, किसी किसी के लैपटॉप में है, किसी किसी के पास फिजिकल कॉपी है, ये जो 66 बुक्स हैं, नए नियम और पुराने नियम को मिलाकर, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर का लिखित वचन परमेश्वर की इच्छा है। यहां तक कि कहा गया है कि परमेश्वर और उसका वचन एक है। मतलब उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। मतलब परमेश्वर कुछ और नहीं बोलेगा, उसका वचन कुछ और नहीं बोलेगा। परमेश्वर और उसका वचन एक है। तो जब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको परमेश्वर के साथ संगति करना है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर और उसका वचन एक है, तो आप वचन के साथ चल रहे हैं। परमेश्वर के साथ में चलना मतलब वचन के साथ में चलना। परमेश्वर के साथ सहमत होना मतलब वचन के साथ सहमत होना, क्योंकि परमेश्वर और उसका वचन एक है। कोई बोलता है मैं परमेश्वर के साथ सहमत हूं, मैं परमेश्वर के साथ इतना सहमत हूं। आप वचन जानते हैं? नहीं, वचन नहीं पता मुझे। तो कैसे आप सहमत हो सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर और उसका वचन एक है। और अगर वचन को आप नहीं जानते तो कौन आपको बताएगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि परमेश्वर क्या इन चीजों के बारे में, कि परमेश्वर, अगर वो आपको पता नहीं तो परमेश्वर के साथ आप कैसे संगति कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट हैपन। प्रेज गॉड, आमेन। इसीलिए वचन में लिखा है, क्या दो लोग साथ में चल सकते हैं अगर वो सहमत ना हो? मतलब हमें परमेश्वर के साथ सहमत होना है। वी मस्ट एग्री विद गॉड। हमें परमेश्वर के साथ, क्योंकि संगति बिना सहमति के संगति हो नहीं सकता। प्रेज गॉड। पति पत्नी को ले लीजिए या दोस्तों को ले लीजिए, वो कभी सहमत ही नहीं होते हैं। दे नेवर एग्री। और अगर वो सहमत नहीं होंगे तो रिश्ता कैसे चलेगा आगे? प्रेज गॉड। परमेश्वर के साथ अगर हम सहमत, इसीलिए देखिए, सहमत होने के लिए उसकी इच्छाओं को जानना, उसके वचन को जानना, उसके योजनाओं को जानना, उसके चरित्र को जानना, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स को जानना बहुत जरूरी है। क्या उसे पसंद है, क्या उसे पसंद नहीं है। और वो कैसे पता चलेगा आपको? वचन से। प्रेज गॉड। जैसे आप वचन में समय बिताते हैं, जैसे आप वचन के साथ संगति करते हैं, जैसे आप वचन में संगति करते हैं, वो कोइनोनिया जो परमेश्वर के साथ करते हैं, और परमेश्वर और उसका वचन एक है, तो आप वचन के साथ सहमत होते हैं। वचन से आप भरे हुए हैं। दिन रात दाऊद की तरह और यहोशू की तरह आपके मन में वचन चल रहा है। जब आप वचन के साथ संगति करते हैं, आप वचन के साथ सहमत होते हैं, आप परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कहें मैं वचन पढ़ता नहीं हूं, टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं परमेश्वर से सहमत हूं, वो व्यक्ति झूठा है। वो नहीं जानता वो क्या बोल रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं कि परमेश्वर और उसका वचन एक है। कैसे आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं अगर आप वचन के साथ संगति नहीं करते? प्रेज गॉड, आमेन। तो इस पॉइंट को याद रखिए। हमारा टीचिंग आज है वचन आधारित प्रार्थना। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर और उसका वचन एक है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, यूहन्ना 1 उसके 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रेज गॉड। वापस एक और बार पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उसे कहा गया है कि वचन परमेश्वर है। परमेश्वर वचन है, वचन परमेश्वर है, मतलब परमेश्वर और उसका वचन एक है। तो जब आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, तो हम किसके साथ संगति कर रहे हैं? किस किताब के साथ? जब हम परमेश्वर के साथ सहमत हो रहे हैं, मतलब हम इस किताब के साथ सहमत हो रहे हैं। इसीलिए वचन को सुनना कितना जरूरी है, वचन पर समय बिताना कितना जरूरी है। जैसे एक बोतल में आप पानी भरते हैं, आपके घर में एक्वागार्ड में डालते हैं या टैप के नीचे डालते हैं और वो बोतल में आप पानी भरते हैं, वैसे अपने अंदर परमेश्वर का वचन भरना कितना जरूरी है।
क्योंकि अगर आप वचन के साथ सहमत नहीं है, आप परमेश्वर के साथ सहमत हो ही नहीं सकते हैं। अगर आप वचन के साथ नहीं चल रहे हैं तो परमेश्वर परमेश्वर के साथ आप कभी चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर और उसका वचन एक है। प्रेज गॉड। और यहाँ पर लिखा गया है कि वचन परमेश्वर है, वचन परमेश्वर है, परमेश्वर वचन है, वचन परमेश्वर है। प्रेज गॉड। ओके, आगे देखिए एक और वचन, प्रकाशित वाक्य उसके प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 13, उसमें लिखा है, और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने, और उसका नाम, किसका नाम? यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। डोंट यू लव इट? आप देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें क्या बता रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं प्रकाशित वाक्य में कि वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहना हुआ है, और उसका नाम, यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि यीशु के साथ संगति करने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना। यीशु मसीह के साथ सहमत होने का मतलब क्या है? उसके मतलब उसके वचन के साथ सहमत होना है। प्रेज गॉड। कोई बोलता है मैं यीशु के साथ सहमत हूँ, वचन के साथ सहमत नहीं हूँ। कैसा हो सकता है ये? आप यीशु के साथ सहमत है, वचन के साथ सहमत नहीं है। बोलते हैं मैं पिता के साथ सहमत हूँ, वचन के साथ सहमत नहीं हूँ। ये हो ही नहीं सकता। अज्ञान है, अज्ञानी है वे लोग जो ऐसा बोलते हैं कि मैं पवित्र आत्मा के साथ सहमत हूँ लेकिन वचन के साथ सहमत नहीं हूँ। नहीं, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन हमेशा सहमत है। यीशु को कहा गया है कि उसका नाम परमेश्वर का लोगोस। जो लोग बाइबल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जो शब्द वर्ड लिखा है, इट्स नॉट रेमा, इट्स लोगोस, द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का, उसका नाम परमेश्वर का लोगोस है, परमेश्वर का लिखित वचन। आप जानते हैं इस किताब को क्या कहा गया है? यीशु, यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का लोगोस, परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन को बहुत आदर दें। Praise, that we give tremendous honor. कुछ लोग बोलते हैं मैं यीशु का बहुत आदर करता हूँ, अरे कितना आदर करता हूँ। वचन का आदर करते हैं? नहीं, वचन का आदर नहीं करता, यीशु का करता हूँ। हो ही नहीं सकता। इट कैन नॉट हैपन, क्योंकि यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। मतलब जितना आदर, जितना वजन, जितना महत्व आप इसको देते हैं, उतना ही महत्व, आदर और वजन आप यीशु को देते हैं। अगर इसके लिए कोई वजन नहीं है आपके जीवन में, इसके लिए कोई आदर नहीं है आपको जीवन में, तो यीशु के लिए आपके जीवन में कोई आदर नहीं है। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु को कहा गया है परमेश्वर का वचन। ध्यान से सुनिए, यीशु को कहा गया है परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड। और ऐसे विश्वासियों की तरह हम बात न करें कि मैं यीशु का बहुत आदर करता हूँ, कितना आदर करता हूँ। वचन पढ़ते हैं? नहीं, वचन नहीं पढ़ता। आप नहीं करते यीशु का आदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु का आदर करना मतलब वचन का आदर करना है। यीशु से सहमत होना मतलब वचन से सहमत होना है। यीशु के साथ संगति करना मतलब वचन के साथ संगति करना है। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु और उसका वचन एक है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 2, when you pray according to the word, you have God's attention. Praise God. जब भी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को इसलिए नहीं सुनता क्योंकि आप बहुत रोते हैं प्रार्थना में। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम परमेश्वर के सामने थोड़ा रो दें, चिल्ला चिल्ला कर अगर रोएं, तो परमेश्वर मेरी आंसुओं को देखकर भाग कर आएगा। ये विश्वासी जो ऐसा सोचते हैं कि हमारे रोने से और हमारे गिड़गिड़ाने से, वो देखिए पौलुस ने कहा एक समय में मैं बच्चा था, और जब मैं बच्चा था मैं बचकानी बातों को किया करता था, बचकानी तरीके से मैं जीता था। लेकिन अब मैं क्योंकि बड़ा हो गया हूं, मुझे बचकानी चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए। ये जो बातें हैं कि मैं परमेश्वर के सामने रोऊंगा, मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाऊंगा, ये सब बचकानी बातें हैं। प्रेज गॉड। और ये अक्सर ऐसे विश्वासी करते हैं जिनको वचन का कुछ ज्ञान नहीं है। प्रेज गॉड। वो सोचते हैं कि परमेश्वर उनकी तरफ नजर करेगा क्योंकि वो रो रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों से आंसू आ रहा है। प्रेज गॉड। जब आप बच्चे थे तब ठीक है,
जब आप बच्चे तो उनको पकड़ के चलाना पड़ता है कि मेरा बेटा है, बढ़ रहा है, कभी कभी खड़े हो जाता है वो सीधा, लेकिन फिर पकड़ना पड़ता है उसको, वो गिर जाएगा, फिर उसको खड़ा हो जाता, वो बच्चा है। लेकिन जब 20 साल का हो जाएगा तब मुझे उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। आई एक्सपेक्ट हिम टू वॉक, मैं अपेक्षा कर रहा हूं, मैं उसे अपेक्षा कर रहा हूं कि तू अब खुद चलेगा। आज भी मैं तुझे पकड़ रहा हूं, 25 साल के बाद भी मैं तुझे पकड़ रहा हूं, दैट्स अनएक्सेप्टेबल। जब हम बच्चे थे, बचकानी हरकतें हम करते थे, प्रार्थना में भी हो, और हमें लगता था कि अगर हम जोर से चिल्ला दे प्रार्थना में तो परमेश्वर हमारी आवाज को सुनेगा, अगर बहुत से शब्दों को डाल दे प्रार्थना में तो परमेश्वर हमारी सुनेगा, अगर हम रो दें और गिड़गिड़ाएं और भीख मांगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। प्रेज गॉड। बचकानी बातों को हम छोड़ दें। जब आप प्रार्थना करें, प्रे स्मार्ट। प्रेज गॉड। जब आप प्रार्थना करें, देखिए एक आंसुओं का होता है कि जब आप उसकी आराधना करते हैं, व्हेन यू प्रेज हिम, और जब आप उसको धन्यवाद करते हैं कि उसने जो आपके लिए किया, उन बातों को सोचकर वो आराधना से और धन्यवाद से निकले हुए आंसू का बहुत मूल्य है। लेकिन ये सोचना क्योंकि मैं रो रहा हूं मेरा प्रभु करेगा, दैट इज चाइल्डिश। क्योंकि मैं चिल्ला रहा हूं, पूरे सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहा हूं, इसीलिए परमेश्वर मुझे सुनेगा, दैट इज चाइल्डिश। प्रेज गॉड। हम सयाने लोग हैं। हम एक समय में हम बच्चे थे, क्योंकि वचन कुछ पता ही नहीं था, जो मन में आया वही किया। प्रेज गॉड। लेकिन जैसे जैसे वचन में बढ़ते हैं, परमेश्वर की अपेक्षा आपसे ज्यादा है। बच्चों से देखिए, पौलुस एक बार कोरिन्थ की कलीसिया में आया और पौलुस ने कहा कि मैंने तुमसे आत्मिक लोगों की तरह बातें नहीं की, मैंने तुमसे शारीरिक लोगों की तरह से बात की, मनो बच्चों के समान। आप देखिए, बच्चों से आप अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन जो लोग सयाने हैं उनसे आप अलग तरीके से बात करते हैं, क्योंकि बच्चों से और बड़ों से आप एक तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। एक समय में हम बच्चे थे तो वो सब समय में वो सब ठीक है। अभी समय है बढ़ने का। इट्स टाइम टू बिकम मैच्योर। प्रेज गॉड। 5 साल भी पहले हम बच्चे थे, 10 साल के बाद वापस बच्चे हैं, 25 साल के बाद वापस बच्चे हैं। दैट इज अनएक्सेप्टेबल एक विश्वासी के लिए। वी शुड कीप ग्रोइंग। हमें बढ़ते रहना है और बचकानी चीजों को पीछे छोड़ना है। प्रेज गॉड। ओके। जब व्हेन यू प्रे, जब भी आप प्रार्थना, और मैंने आपसे कहा कि प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ निरंतर संगति करना, या फिर व्यक्तिगत समय में अपने कमरे में जाकर डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके जब आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप में बैठे हैं, चाहे वो पूरे दिन की संगति हो, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में हो, जब आप प्रार्थना करें, जब आप उसकी संगति करें, तो परमेश्वर के वचन के आधार और अनुसार में कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पर परमेश्वर का ध्यान होता है। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर का ध्यान उसके वचन पर है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आई विल से दिस इन इंग्लिश फर्स्ट। God will not do more than what he says. God will not do less than what he says. God will do exactly what he says. परमेश्वर ने जो कहा है उससे ज्यादा वो नहीं करेगा। परमेश्वर ने जो कहा है उससे कम वो नहीं करेगा। परमेश्वर ने जो कहा है वही वो करेगा। मतलब परमेश्वर का पूरा ध्यान उसके वचन पर है। प्रेज गॉड। अगर परमेश्वर का पूरा ध्यान उसके वचन पर है, अगर मैं अपना ध्यान उसके वचन पर लाऊं तो उसका ध्यान मेरी तरफ आ जाएगा। प्रेज गॉड। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करने से भी पहले वचन में देखिए कि वचन में क्या लिखा है। प्रेज गॉड। वचन में देखिए कि वचन में क्या लिखा है, क्योंकि आप प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर का ध्यान आप पर होता है। कई बार जब लोग मेरे पास आते हैं प्रार्थना के लिए, मेरा पहला सवाल होता है कि कौन से वचन को आपने पकड़ा है। और कई बार लोग बोलते हैं कि हमने कोई वचन को पकड़ा नहीं है। मैं बोला, वचन को पकड़ लो, नहीं तो परमेश्वर का ध्यान आपकी आपकी प्रार्थनाएं जो घर में आप रहते हैं उसके ऊपर भी नहीं जाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेज गॉड, आप जब देखिए, ये सिद्धांत है, प्रार्थनाएं के सिद्धांत हैं जो हम सीख रहे हैं। क्योंकि हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, हम सिर्फ ऐसे अंधे में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अंधकार में। हम कुछ चीजों को जानते हैं और उसके अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज गॉड। लहर की तरह हमारी प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर सुनेगा या नहीं सुनेगा, उसका मूड कैसा है आज
आज शायद सुन लेगा, कल शायद सुनेगा नहीं, पता नहीं क्या होता है। ऐसा सब हमें सोचने की जरूरत नहीं है प्रार्थना करने के समय में। एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, वचन के आधार और वचन के अनुसार आप प्रार्थना कीजिए। पहला वचन को ढूंढिए, स्टार्ट विद द आंसर। पहला वचन को ढूंढिए कि वचन में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का ध्यान उसके वचन पर है, परमेश्वर उसका वचन एक है। जब आप प्रार्थना करते हैं, वचन को अगर आप इग्नोर कर दें और प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर का ध्यान नहीं है आपके ऊपर। प्रेज गॉड। सो व्हेन यू प्रे अकॉर्डिंग टू द वर्ड। जब आप वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, वचन के अनुसार जब भी आप उसके साथ संगति करते हैं, जब भी आप उसके साथ बातचीत करते हैं, जब भी आप उससे कुछ मांगते हैं, जब भी आप दरवाजे को बंद करके उसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, वचन के अनुसार वो होना चाहिए, वचन के अनुसार वो होना चाहिए। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर दो व्यक्ति सहमत ना हो तो संगति कैसे होगा। अगर मुझे परमेश्वर के साथ सहमत होना है तो मुझे उसके वचन को जानना है, क्योंकि परमेश्वर और उसका वचन एक है। प्रेज गॉड। इसे जरूर यूट्यूब में देखिएगा। नाउ पॉइंट नंबर 2 अगेन, जब आप वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो आप पर परमेश्वर का ध्यान होता है। लुक एट दिस वर्स। पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है, हियाव, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, ओके, हियाव, कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस। और हमें उसके सामने जो हियाव या कॉन्फिडेंस होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हाउ ब्यूटीफुल। वो क्यों आपकी सुनता है? क्योंकि आप जोर से चिल्लाते हैं, इसीलिए। वो क्यों आपकी सुनता है? क्योंकि आप बहुत आप गिड़गिड़ाते हैं। क्यों वो आपकी सुनता है? वो इसीलिए आपकी सुनता है क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं उसकी इच्छा के अनुसार हैं, और उसकी इच्छा उसका वचन है। तो जब आप जो उसे मांगते हैं या जब आप उसे संगति करते हैं, जब आप उसके इच्छा के अनुसार, उसके इच्छा के आधार पर, उसके वचन के अनुसार, उसके वचन के आधार पर करते हैं, तब वो आपकी सुनता है। प्रेज गॉड। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं वो सुने तो क्या करना चाहिए आपको? प्रेज गॉड। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी प्रार्थनाओं को सुने तो क्या करना चाहिए आपको? इस वचन में रहस्य है। इस वचन में कहा गया है कि जब प्रार्थना करो उसकी इच्छा के अनुसार करो, अपने मनमानी से प्रार्थना मत करो। प्रेज गॉड। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। क्या परमेश्वर वो प्रार्थनाओं को सुन रहा है? आई डोंट थिंक सो। प्रेज गॉड। क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझा, और मैं बोलूंगा मेरे को जो मन में आता है वही मैं प्रार्थना करूंगा। मतलब आपने परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझा और फिर आप सोच रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेगा। आई डोंट थिंक सो। क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर है, और वचन में लिखा है कि जब मेरे से कुछ मांगो, जब मेरे साथ संगति करो, जब मेरे साथ चलो, जब मेरे साथ वार्तालाप करो, मेरी इच्छा के अनुसार करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो मैंने तुम्हारी सुनी है। प्रेज गॉड। एक समय था एक समय था जब हम प्रार्थना करते थे, और सोचिए हम बाहरी चीज के लिए रुके हुए हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं और अचानक बिजली गया, और अचानक बाहर आंधी तूफान चल रही है, तो हमको लगता है हाँ परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुन लिया। और आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं, बिजली भी नहीं गया, कर्टन भी नहीं हिल रहा है, आंधी तूफान भी नहीं चला, मतलब आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना नहीं। हम इतने बाहरी वातावरण पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। प्रेज गॉड। वो बचकानी चीजें हैं। जब आपने प्रार्थना किया और अचानक आंधी तूफान आया, क्या उसका मतलब ये है कि आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुन लिया है? देयर इज नो गारंटी। क्योंकि ये वचन में ये नहीं लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो और तूफान आया तब मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। जब तुम प्रार्थना कर रहे हो और अचानक बिजली चला गया तो मैंने तुम्हारा सुन लिया। देखिए, बिजली जाएगा या नहीं जाएगा, कर्टन हिलेगा या नहीं हिलेगा, बाहर आंधी तूफान चलेगा या नहीं चलेगा, क्या गारंटी है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना? जब आप उसके इच्छा के अनुसार, जब आप उसके वचन के अनुसार मांगते हैं,
आपके पास ये गारंटी है कि उसने आपकी प्रार्थनाओं को सुना। प्रेज गॉड, वी हैव टू ग्रो अप। प्रेज गॉड। नाउ नेक्स्ट वर्स। और जब हम जानते हैं, क्योंकि द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ योर लाइफ इज लाइट। जो लोग ये नहीं, अगर हम इसको थोड़ा घुमा दें, जो लोग सोचिए ये नहीं जानते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, अचानक बिजली गया तो जानते हैं यस परमेश्वर ने सुना, यस परमेश्वर ने सुना। क्यों सुना? प्रार्थना करा था, बिजली चला गया। लेकिन इसमें लिखा है हम जानते हैं। जानकारी, प्रकाशन कितना जरूरी है। हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी इच्छा के अनुसार मांगा है। तो हम यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया। Praise God. Glory to God. Hallelujah. Father, I praise you. Glory to God. Hallelujah. Praise God. इसमें लिखा है जब प्रार्थना करो, जब परमेश्वर के साथ संगति करो, तो उसके इच्छा के अनुसार करो। क्योंकि यदि उसके इच्छा के अनुसार करोगे तो उसने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है। और अगर आप इस बात को जानते हैं कि वो इच्छा से अगर प्रार्थना करेगा वो सुनता है, अगर वो वास्तविकता को आप जानते हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं अगर परमेश्वर के कान तक पहुंच गई तो आपको अपना जवाब मिल गया। Praise God. This verse is so powerful. अगर आपकी प्रार्थनाएं उसके कान में पहुंच गई, आपको उसका जवाब मिल गया। वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, मैं देखूंगा, डिस्कस करूंगा, स्वर्गदूतों से बात करूंगा, पवित्र आत्मा यीशु के साथ बात करूंगा, सोचूंगा, 5 साल के बाद बताऊंगा। नहीं, उसने कहा कि अगर मेरी इच्छा के अनुसार तुम प्रार्थना करोगे तो मैंने सुन लिया, और अगर मैंने सुन लिया तो तुम्हें मिल गया। और इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हैं आप उसकी स्तुति करने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने उसके वचन के आधार पर प्रार्थना किया है और उसने आपकी सुन ली है, और उसने आपकी सुन लिया है तो आपको वो चीज मिल गया है। प्रेज गॉड। एक बार दानियल वचन के आधार पर प्रार्थना कर रहा था, और जब प्रार्थना कर रहा था तब एक स्वर्गदूत, प्रार्थना करने के बाद एक स्वर्गदूत उसके पास आया, और स्वर्गदूत ने कहा, हे दानियल, जिस दिन तूने अपने आप को नम्र और दीन किया और जिस दिन तूने प्रार्थना किया उसी दिन मैं स्वर्ग से आजाद हुआ। बोलने का मतलब क्या है कि जब हम उसके वचन के आधार पर प्रार्थना करते हैं, अपने मनमाने से नहीं, अंधे में कुछ भी अंधकार में, जैसे अंधकार में लोग बॉक्सिंग करते हैं, किधर ना कुछ लग जाएगा, वो बचकाने विश्वासी हैं, और हमें बचकाने विश्वासियों की तरह नहीं होना है। आप जब प्रार्थना करें, प्रे स्मार्ट, सही तरीके से आप प्रार्थना करें। परमेश्वर इसीलिए नहीं सुनता क्योंकि बहुत ज्यादा शब्द हैं, बहुत ज्यादा शब्द, खत्म ही नहीं होता है प्रार्थना। दैट इज प्राइवेट। प्रेज गॉड। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं तो परमेश्वर शायद सुन लेगा। मैं एकदम उदास चेहरा बना रहा हूं तो परमेश्वर शायद सुन लेगा। मैं बहुत ज्यादा रो रहा हूं तो परमेश्वर सुन लेगा। परमेश्वर क्यों आपकी सुनता है? क्योंकि आप उसकी इच्छा, हिज विल, सी दैट्स द की, उसकी इच्छा, उसका वचन, प्रेज गॉड, उसका वचन, उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो उसने आपकी सुन ली। और अगर आप जानते हैं कि उसने आपकी सुन ली तो आपको वो चीज मिल गया। इसलिए आप उसकी स्तुति कर सकते हैं, इसलिए आप उसका धन्यवाद कर सकते हैं। उसी समय मतलब आपने कुछ मांगा, आप उसी समय धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि ये वचन के आधार पर उसके कान में अगर कोई चीज पहुंचा तो आपको मिल गया। यू गॉट इट। प्रेज गॉड। अगर मुझे मिल गया तो प्रभु धन्यवाद, थैंक यू फॉर आंसरिंग माय प्रेयर्स। हालेलुया, आई रिसीव माय आंसर। आमेन। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 3, it is not enough to quote the word, we must live in the word. वचन को बोलना पर्याप्त नहीं है, हमें वचन में जीना चाहिए। प्रेज गॉड। बहुत लोग वचन को कोट करते हैं लेकिन वो वचन में जीते नहीं हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप वचन में जीते नहीं हैं, आपकी प्रार्थनाओं का असर आपको दिखेगा नहीं। प्रेज गॉड। वचन में जीना, एक व्यक्ति वचन में जीकर वचन को बोलता है, उसमें बहुत सामर्थ्य है। एक व्यक्ति परेशानियों के समय में वचन में कभी जीता नहीं है, लेकिन परेशानियों के समय में बहुत से वचन को बोल रहा है, उसको लगता है मंत्र है। परेशानी के समय
वचन को लेके बोल रहा है, इट वोंट वर्क, क्योंकि वचन उसमें नहीं है। वो वचन को बोलने का कोशिश कर रहा है लेकिन वचन उसमें नहीं है। प्रेज गॉड। तो जब मैं बोल रहा हूं कि मुझे वचन के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ये आपके वचन में लिखा है, ये आपके वचन में लिखा है, वो जरूरी है, लेकिन वचन में जीना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिव इन द वर्ड, नॉट जस्ट कोट इट। बहुत से विश्वासी हैं, वचन को बोल रहे हैं, वचन में जीते नहीं हैं, वचन को बोल रहे हैं लेकिन जीवन शैली एकदम वचन के विरुद्ध है। वो परमेश्वर को बेवकूफ समझते हैं, वो परमेश्वर को वो जोकर समझते हैं। वो वचन को थोड़ा खोट कर दिया लेकिन वचन के अनुसार वो जीते नहीं। उनको लगता है कि परमेश्वर मूर्ति है, वो किसी बंद दरवाजे में किसी घर में ऊपर में बैठा हुआ है। फिर हम निकल जाएंगे तो उसके सामने हम 2-3 वचन को बोल देंगे, बाहर जाएंगे तो कुछ भी जो मन में है वो करेंगे। इट्स नॉट इनफ टू कोट द वर्ड। जो जरूरी है, सी कन्फेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो वचन को आप बोल रहे हैं वो आपके अंदर से आए। यू मस्ट लिव इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में जीना जरूरी है। प्रेज गॉड। और परमेश्वर के वचन में जब आप जीते हैं, मतलब परमेश्वर के वचन के साथ आप एक हैं, परमेश्वर के वचन के साथ आप संगति करते हैं, परमेश्वर का वचन आपके साथ एक हो गया है, फिर आप परमेश्वर के वचन के आधार पर जब प्रार्थना करते हैं, आपके प्रार्थनाओं को कोई रोक नहीं सकता, आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग इग्नोर नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। क्योंकि आप सिर्फ वचन बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, आप वचन में रहकर वचन को बोलने वाले व्यक्ति। Praise God. It's not enough to quote the word. We must live in the word. वचन को बोलना पर्याप्त नहीं है, हमें वचन में जीना चाहिए, वचन में हमें जीना है। प्रेज गॉड। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि आपकी प्रार्थनाएं वचन आधारित होनी चाहिए, उसका मतलब ये नहीं है कि आप 2-3 वचन लेके प्रार्थना में आप दे दें, फिर आपको प्रार्थना हो गया तो जो चाहिए आप कर सकते हैं। नहीं, वचन आधारित प्रार्थना का मतलब है कि मैं इस किताब में जीता हूं। फ्रेंड्स, भाई और बहनों, इस किताब में हम जीते हैं। वी लिव, दिस इज आवर लाइफ, ये हमारा जीवन है। और ये जो हमारा जीवन है, जो हमारे लिए हमारे सांस से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये जो हमारा जीवन है, ये जो हमारा जीवन बन गया है, इस जीवन को जब हम बोलते हैं प्रार्थनाओं में, हमारी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्वर्ग मेरी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ वचन को बोल नहीं रहा हूं, मैं वचन में जीता हूं। आई लिव इन द वर्ड। प्रेज गॉड। वी डोंट हैव टाइम, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रही है मेरे बारे में, वो सब जाने दीजिए। आपके जीवन का यीशु मसीह ने मार्था से कहा, यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि तेरे मन में बहुत बातें चल रही हैं, वही है तेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम। बहुत कुछ चल रहा है तेरे मन में, लेकिन तेरी बहन मैरी को दे, मरियम को दे। एक चीज की जरूरत है, एक चीज। कितने चीज की जरूरत है? एक। और वो चीज क्या है? वचन। द वर्ड ऑफ गॉड इज एवरीथिंग। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में उसको क्या फर्क पड़ता है? इट डजंट इवन मैटर। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन लीजिए, उसमें जिए। प्रेज गॉड। लिव इन द वर्ड ऑफ गॉड। इट इज एवरीथिंग टू अस। योर वैल्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड। सो वचन को बोलना पर्याप्त नहीं है, हमें वचन में जीना चाहिए। प्रेज गॉड। नाउ लुक एट दिस वर्स। यूहन्ना 15 उसके 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें या मेरा वचन, उसकी बातें कौन से हैं? यीशु की बातें, ये उसकी बातें हैं, राइट? ये किताब आपका बाइबल। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वाह। इन वचनों पर अगर अगर आप मनन करें, इस पर अपने गाड़ी को आप पार्क कर दें। देखिए, यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा तुम्हारे साथ। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ, तो वो यदि को देखो कि वो कर रहे हो कि नहीं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में जीवित है, तुम सिर्फ उसे बोल नहीं रहे हो, मेरी बातें तुम में जीवित हैं,
तुम्हारे सोचने पर वो प्रभावित करती है, तुम्हारे बोलने पर मेरा वचन प्रभावित करता है, तुम्हारे व्यवहार पर मेरा वचन प्रभावित करता है, क्योंकि तुम मेरे वचन में जीते हो, मेरे वचन पे तुम बने रहते हो, क्योंकि तुमने मेरे वचन को महत्व दिया है, वजन दिया है, अहमियत दिया है, पहला स्थान दिया है, मेरे वचन को सबके ऊपर रखा है, इसीलिए तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज गॉड। लेकिन एक विश्वासी जो वचन को उसका जगह नहीं देता, प्रेज गॉड, वो वचन को पहला स्थान नहीं देता, वो वचन को वजन नहीं देता, उसकी प्रार्थनाएं इट वोंट बी आंसर्ड, क्योंकि कुछ सिद्धांत हैं, प्रार्थना के कुछ सिद्धांत हैं। वचन में बने रहिए, वचन में हमें जीना है, सिर्फ बोलना नहीं है, बोलना जरूरी है, लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा यदि मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि मेरा वचन तुम में जीवित रहे, तो जो चाहे मांगो। माय गुडनेस, दिस इज अ गारंटीड आंसर। मतलब यीशु ने कहा ये वचन, अगर ये वचन को हम समझ गए, हर एक प्रार्थना का हमारा उत्तर होगा, गारंटीड। जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब होगा प्रभु? जब उसके वचन में तुम जियोगे, जब उसके वचन में मैं जीऊंगा, तब हमारे लिए जो कुछ हम मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। प्रेज गॉड। तो जब भी आप प्रार्थना करें, मेक श्योर कि आप वचन आधारित, वचन में जीकर, वचन को बोलकर, वचन में रहकर, वचन आधारित प्रार्थना को आप करें। वचन आधारित आपके आपके संचार या बातचीत हो प्रभु से, वचन आधारित, क्योंकि आप वचन के साथ सहमत हैं तो आप प्रभु के साथ सहमत हैं। प्रेज गॉड। नंबर 4, डोंट प्रे ब्लाइंड प्रेयर्स, द वर्ड मेक्स यू सर्टन एंड कॉन्फिडेंट। अंधी प्रार्थना मत करो, वचन आपको निश्चित और आत्मविश्वासी बनाता है। अंधी प्रार्थनाएं, देखिए कुछ अंधी प्रार्थनाएं मैं आपको बताता हूं। अंधी प्रार्थनाएं वो हैं जो लोग नहीं जानते कि इसमें क्या लिखा है। ओके, लोग नहीं जानते कि इसमें क्या लिखा है, वो जो उनके मन में आता है वो प्रार्थना करते हैं। उदाहरण के तौर पे उनकी पहली प्रार्थना, प्रभु आज आप हमारे साथ रहिए प्लीज, आज आप हमारे साथ रहिए प्रभु, आज आप हमारे साथ रहिए प्लीज, हमारे साथ रहिए प्रभु, आज आप हमारे साथ रहिए। आप जानते हैं सुनने में प्रार्थना कितना मजेदार है कि प्रभु बी विद अस, बी विद अस, प्रभु हमारे साथ रहिए। उसने क्या लिखा है वचन में? उसने वचन में लिखा कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और आप प्रार्थना करें, प्रभु आप मेरे साथ रहिए प्लीज, प्रभु मेरे साथ रहिए, प्रभु आप मेरे साथ में रहिए। ये है अंधी प्रार्थना। अंधी इसीलिए क्योंकि हम नहीं जानते कि उसने वचन में क्या लिखा है, हम अपने मनमाने की प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप मेरे साथ रहिए प्लीज, मेरे साथ रहिए। उसके वचन में लिखा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। तो आपकी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए? प्रभु धन्यवाद, आपके वचन में लिखा है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे कभी नहीं त्यागेंगे, इसलिए आप धन्यवाद कि आप मेरे साथ में हैं। प्रे अकॉर्डिंग टू द वर्ड। मुझे लग रहा है कि प्रभु मेरे साथ में नहीं है, मुझे लग रहा है कि प्रभु आप मेरे साथ में नहीं है, मुझे एकदम मुझे डर लग रहा है, मुझे नर्वस लग रहा है, मुझे पता नहीं कोई मेरे क्या सच है? आपकी फीलिंग सच है कि परमेश्वर का वचन है? प्रेज गॉड। अपने भावनाओं के अनुसार प्रार्थना मत कीजिए, जो आपको लग रहा है उसके अनुसार प्रार्थना मत कीजिए। प्रे अकॉर्डिंग टू द वर्ड। प्रेज गॉड। वचन में लिखा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। प्रभु धन्यवाद, आपके वचन में लिखा है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ में हैं। प्रेज गॉड। लेकिन जब एक विश्वासी ये चीज को नहीं जानता, उसकी प्रार्थनाएं अंधी हैं। दूसरा विश्वासी प्रार्थना करता है, प्रभु आपने क्यों मुझे बीमार किया, क्यों आप मुझे बीमार कर रहे हैं प्रभु, क्यों आप मुझे बीमार कर रहे हैं? पिता, वो देखिए वो परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रभु आपने क्यों मुझे बीमार किया, आप क्यों मुझे बीमार कर रहे हैं प्रभु? ये प्रार्थना है। आप जानते हैं वचन में क्या लिखा है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हैं। अगर उसके कोड़े खाने से आप चंगे हैं तो आप कैसे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आपने मुझे क्यों बीमार किया, आपने मुझे क्यों बीमार किया प्रभु, आपने मुझे क्यों बीमार किया, आप मेरे साथ ये गलत चीजों को क्यों कर रहे हैं? क्या वो प्रार्थनाएं हैं? क्या वो विश्वासी के लिए वो बचकानी प्रार्थनाएं नहीं है, जहां पर वो परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर देता है
और उसको लगता है कि परमेश्वर ने उसे गरीब किया, परमेश्वर ने उसके साथ ये किया, परमेश्वर ने उसको कंगाल कर दिया, परमेश्वर ने उसकी नौकरी को छीन लिया, परमेश्वर ने उसके परिवार के लोगों को छीन लिया, परमेश्वर ने उसे बीमार कर दिया, परमेश्वर ने उसे निराश कर दिया। क्यों लोग ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं? क्योंकि दे डोंट नो द वर्ड। वो परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं जानते, थोड़ा बहुत इधर उधर जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं जानते हैं। प्रेज गॉड। वो चेलों की तरह है। जब नाव में चेले थे और यीशु मसीह सो रहा है और अचानक आंधी तूफान आया, तो जानते हैं चेलों ने क्या किया? चेलों ने आके यीशु को उठाया और कहा कि तुझे कुछ परवाह नहीं है क्या? हम मर रहे हैं यहाँ पे, आप अच्छे से सो रहे हैं, आपको कुछ चिंता है कि नहीं कि हम सब मरे जा रहे हैं यहाँ पे? मतलब उन्होंने यीशु के ऊपर डाल दिया। और वैसे बहुत विश्वासी करते हैं, क्या यीशु को हमारी चिंता नहीं है? उसने जान दिया है हमारे लिए, अपना सारा लहू। कोई नहीं है, कोई नहीं है इस धरती में जो आपसे इतना प्रेम करता है। लेकिन अंधी प्रार्थना, अंधी प्रार्थना, और अंधी प्रार्थना ये है। देखिए एक और अंधी प्रार्थना, सुनिए ध्यान से। प्रभु मैं तो पापी हूं, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं पापी हूं और मैंने इतने पाप किए हैं प्रभु। मैं नहीं, आप पापी नहीं हैं। वो सुनने में बहुत मजेदार है प्रार्थना, प्रेज गॉड, कि आप पापी हैं और आपको लग रहा है कि आप बहुत नम्रता से और दीनता से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर आपकी दीनता को देखकर तुरंत आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हमें बचकानी चीजों को छोड़कर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो रहित हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम पर मसीह में उसकी धार्मिकता हो जाए। तो हम पापी नहीं हैं। तो ये बोल करके घूमना और प्रार्थना में बोलना, प्रभु मैं तो पापी हूं, क्या करूं, मैं तो पापी हूं। आप पापी नहीं हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता है, आप उतने ही पवित्र हैं, निष्कलंक हैं जितना खुद यीशु है। लेकिन ये चीजों को लोग प्रार्थना में करते रहते हैं और इसीलिए करते हैं क्योंकि वचन नहीं पता है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि वचन में आप सही शिक्षा, सही शिक्षा, सही शिक्षा में अपने आप को जड़ पकड़कर आप रोपे रहे हैं, ताकि आपकी प्रार्थनाएं इफेक्टिव हो, प्रार्थनाएं स्मार्ट हो और प्रार्थनाएं में रिजल्ट्स हो। अंधी प्रार्थनाएं आप मत कीजिए। अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर यीशु ने कहा कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, अगर वो आपको पता है, तो जब आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप निश्चित और आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु धन्यवाद आप मेरे साथ में हैं। प्रेज गॉड। आपको अंधी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास वचन है। प्रेज गॉड। आप कभी नहीं बोलेंगे कि प्रभु आपने मुझे बीमार क्यों किया, आपने मुझे गरीब क्यों किया, आपने मेरे काम को क्यों छीना। आप ऐसी प्रार्थनाओं को कभी नहीं करेंगे। हर एक भली वस्तु और अच्छा दान और उत्तम वरदान परमेश्वर से आता है। वो कुछ चीजों को छीनता नहीं है, छीनने का काम शैतान का है। प्रेज गॉड। लेकिन क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं, अंधी प्रार्थनाएं बहुत होती हैं कलीसियाओं में। प्रेज गॉड। लेकिन हम अंधे नहीं हैं, हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हम निश्चित, वी आर सर्टेन, वी आर डेफिनेट एंड वी आर कॉन्फिडेंट। हम हवे में या अंधकार में नहीं मार रहे हैं, हम हवे में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि हमारा एक नींव है, वो परमेश्वर का वचन है। आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल, आफ्टर दैट आई विल क्लोज। इस वचन को देखिए, प्रेरितों का काम 4 उसका 23। ओके, वी आर ऑलमोस्ट डन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नए नियम में लोगों ने कैसे प्रार्थना किया। मैंने आपसे कहा कि आपकी प्रार्थनाएं वचन आधारित होनी चाहिए। प्रेज गॉड। भावनाओं आधारित नहीं, जो आपको दिख रहा है उसके आधार पर नहीं, वचन आधारित प्रार्थना। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों ने पतरस और यूहन्ना को धमकी दिया कि तुम सुसमाचार का प्रचार नहीं करोगे, तुम यीशु मसीह के नाम में प्रचार नहीं करोगे। धमकी दिया और भेज दिया। अभी देखिए वे लोग अपने लोगों के पास आए और उन्होंने प्रार्थना कैसे किया। प्रेरितों का काम 4:23 में लिखा है, वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजक और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया, लोगों को बता दिया। बस 24, यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया।
प्रार्थना जब आप करते हैं, स्तुति करें। प्रार्थना में स्तुति करना बहुत, देखिए वो बहुत बड़ी परेशानी में है। वो परमेश्वर के सामने आप आकर ये नहीं बोल रहे हैं प्रभु फर्सी लोग बहुत बड़े हैं, महायाजक लोग बहुत बड़े हैं, हमको जेरूशलेम से निकाल देंगे ये लोग, प्रभु वो बहुत शक्तिशाली हैं। परमेश्वर के सामने अपनी बड़ाई और दूसरों की बड़ाई न करें, परमेश्वर के सामने उसकी बड़ाई करें। वो बड़े होंगे लेकिन हमारा पिता उन सबसे बड़ा है। प्रेज गॉड। हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया, उसकी स्तुति करें। यू ऑलवेज प्रेज हिम इन प्रेयर। नेक्स्ट थिंग, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा। दे आर कोटिंग द वर्ड्स। वचन आधारित प्रार्थना, भजन संहिता 2 में लिखा है, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया। भजन संहिता 2 है, ठीक है, कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। भजन संहिता 2 वो कोट कर रहे हैं, परमेश्वर को उसका वचन सुना रहे हैं। जब भी परमेश्वर के पास जाए, जो परमेश्वर ने कहा है उसको सुनाइए वापस कि प्रभु ये आपने कहा है, आपके वचन के आधार पर हम आपके पास आए हैं। प्रेज़ गॉड। 26, प्रभु और उसके मसीह के विरुद्ध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। 27, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरुद्ध में, जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदोस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जाति और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। और सुनिए कि जो कुछ पहले से तेरे सामर्थ और मति से ठहराया था वही करें। अभी वो यशायाह के बारे में बोल रहे हैं, एहजकेल के बारे में बोल रहे हैं, मूसा के बारे में बोल रहे हैं कि जो कुछ प्रभु अभी हो रहा है वो सब कुछ भविष्यद्वक्ताओं की किताब में पहले से लिखा हुआ है और वही चीज को ये लोग कर रहे हैं। Their prayer is filled with the word. उनकी प्रार्थनाएं वचन से भरी हुई हैं। Praise God. और हम इन चीजों से सीख रहे हैं। Praise God. 29, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरे वचन को बड़े हियाव से सुनाए। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाते समय क्या कहा था, सारे पृथ्वी में जाकर पर मेरे सुसमाचार को सुनाओ। और वही वो प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु बहुत ऑपोजिशन, विरोध बहुत है, लेकिन वचन के अनुसार, क्योंकि यीशु ने हमें ये सुसमाचार सुनाने के लिए कहा है, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो करने का साहस और हिम्मत आप हमें दीजिए। वचन आधारित प्रार्थना। 30, और चंगा करने के लिए तो अपने हाथ को बढ़ा। यीशु ने क्या कहा था, विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि वो अपने हाथ रखने से लोग चंगे होंगे मेरे नाम से। See, they are praying the word. और चंगा करने के लिए तो अपने हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। यीशु ने क्या कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो पिता तुम्हारे लिए करेगा। Their entire prayer is based on the words of Jesus Christ. उनकी पूरी प्रार्थना परमेश्वर के वचन पर आधारित है। Hallelujah, praise God. Verse number 31, और जब वे प्रार्थना कर चुके थे तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करें, वचन के अनुसार, वचन के आधार पर, वचन में जीकर वचन को बोलिए और परमेश्वर के साथ वचन के द्वारा संगति करें, वचन के द्वारा सहमत हो जाएं, वचन के द्वारा आप प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थनाओं को सुना जाएगा। प्रेज गॉड। और वही, दैट्स व्हाट आई वांट टू टीच यू टुडे, कि वचन आधारित हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। अ प्रेयर मस्ट बी वर्ड बेस्ड। प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। वी थैंक यू फॉर योर वर्ड फादर। प्रभु, हम में से जितने लोग प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, हम आपके वचन के आधार पर प्रार्थना करें। सिर्फ वचन को बोलकर नहीं, पर वचन में हम जिए। प्रभु, बचकानी प्रार्थनाएं, बच्चों की प्रार्थनाओं को छोड़कर अभी समय है कि हम
आपके वचन में जीकर, वचन के अनुसार प्रार्थना, वचन के अनुसार संगति, वचन के अनुसार आपके साथ सहमत होकर आपके सामर्थ्य से अपनी बुलाहट को हम पूरा करें। टच एवरी पर्सन दैट इज जॉइंड अस टुडे बाय द पावर ऑफ योर स्पिरिट। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन।